नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। भारतीय सीमाओं पर चीन की दादागिरी यदाकदा सुर्खियां बनती रहती हैं। वो और बात है कि इन सालों में भारत ने भी उसकी हेकड़ी निकाली है और उसे एहसास करवाया है कि अब वो भारत को कम आंकने की चूक ना करे। इसके बाद भी चीन की दबंगई नहीं थमी तो भारतीयों का गुस्सा उबाल पर आ गया। ये तक सुनाई दिया कि चीन के सामान का बाइकआउट किया जाए। सोशल साइट्स पर इसे लोगों ने खूब समर्थन भी दिया। ऐसा लगा कि जब घरेलू बाजार में चीनी माल की डिमांड घट जाएगी तो फिर चीन से आयात भी घट जाएगा। लेकिन हुआ क्या, वो सुनेंगे तो आप भी शायद भौचक्के के रह जाएंगे। देखिए रिपोर्ट। सरहद पर भारत को अक्सर ललकारने वाला चीन, भारतीय सीमाओं में घुसकर जोर जबरदस्ती करने वाला चीन, भारतीय संप्रभुता को चुनौती देने वाला चीन, ये वो चीनी ड्रैगन है जो इन गुजरे दशकों में भारतीय भूभाग के एक बड़े हिस्से को लील चुका है। इसके बावजूद ना वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को मानता है और ना ही भारतीय सीमाओं में जोर जबरदस्ती से घुसने की कोशिशों से बाज आ रहा है। वो और बात है कि भारतीय सेना के सुरमाओं ने इन कुछ सालों में उसे दिखा दिया है कि उसका पाला एक ऐसे अंदाज और एक ऐसे मिजाज वाले भारत से पड़ा है जो जरूरत पड़ने पर बखियां भी उधेड़ सकता है। इसकी एक नजीर हमारे जवान गलवान में पेश कर चुके हैं और दिखा चुके हैं कि गलवान में बलवान कौन है। बार बार भारत के सब्र का इम्तिहान लेने वाले चीन को लेकर भारतीय लोगों के दिलों में भी शोले भड़क उठे थे। उस वक्त खूब गूंज सुनाई दी थी कि चीनी सामानों का बहिष्कार किया जाएगा। चीनी चीजों के बाइकआउट को लेकर कुछ लोग मुखर होते भी दिखे थे। लेकिन जरा ठहरिए, क्योंकि अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो सुनकर आप और अचंभे में पड़ जाएंगे, सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि चीनी माल के बहिष्कार की बड़ी बड़ी डींगों की हवा खुद भारतीयों ने ही कैसे निकाल दी है। इसे लेकर जो फैक्ट सामने आए हैं वो थोड़े चौंकाने वाले हैं। दरअसल इन गुजरे 5 सालों में चीनी माल का बहिष्कार तो छोड़ दीजिए, उल्टे वहां से की जाने वाली आयात में 29% तक का उछाल आया है। यानी हमने चीन से पहले के मुकाबले इन 5 सालों में 29% ज्यादा माल का आयात किया है। इसे लेकर केंद्रीय उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने संसद में पूछे गए एक सवाल के जवाब में बताया कि भारत ने साल 2017-18 से 2021-22 के बीच चीन से 29% तक ज्यादा माल आयात किया है। सरल शब्दों में इसका सीधा सीधा मतलब यह हुआ कि भारत ने चीन से पहले के मुकाबले इन 5 वर्षों में करीब 29% ज्यादा माल खरीदा है। इन 5 सालों के आयात को अगर रकम में समझा जाए तो साल 2017-18 से साल 2021-22 के बीच चीन से होने वाली सालाना आयात 89,714 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 1,15,419 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो चुका है। यानी हम चीन के वो ग्राहक बन गए हैं जो अब उससे ज्यादा माल खरीदने लगा है। अब बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अगर चीन से आयात बढ़ा है तो उस बढ़े हुए आयात का बड़ा ग्राहक भारत में है कौन? क्योंकि जो माल मंगवाया गया है वो स्वाभाविक रूप से मांग की आपूर्ति के लिए ही मंगवाया गया होगा। इसे लेकर केंद्र ने संसद में जो जानकारी साझा की है उसके मुताबिक भारत में कुल आयात का एक बड़ा हिस्सा मेटल ओर्स, पशु और वनस्पति वसा, राख और लावा, कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, खनिज ईंधन, कपास, कागज, फर्टिलाइजर्स, रंग के अर्क, कपड़े, जूते, पेपर बैग, कांच, तांबा, लोहा, बॉयलर्स और कई तरह की मशीनरीज आदि शामिल हैं। हालांकि इन वर्षों में भारत ने स्वावलंबी बनने का नारा दिया है। साथ ही इस बात को लेकर भी प्रयास तेज किए गए हैं कि भारत आयात पर निर्भरता को कम करेगा। इस सिलसिले में चीन से आयात कम करने संबंधी पूछे गए सवाल पर केंद्र ने बताया कि भारत सरकार ने 14 क्षेत्रों में PLI यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव प्लान्स की शुरुआत की है। इसके पीछे मकसद ये है कि भारतीय निर्माताओं को वैश्विक स्तर का कॉम्पिटिटर बनाया जा सके। इस दिशा में भारतीय निर्यात को बढ़ाना, अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट्स को आकर्षित करना और भारत की निर्भरता में कमी लाने जैसी कोशिशें शामिल हैं। इस तरह के प्रयासों में तेजी लाने के पीछे मकसद घरेलू उद्योग धंधों की रक्षा करना है। दरअसल चीन से बड़े पैमाने पर आयात का असर देश की घरेलू निर्माता कंपनियों पर भी पड़ रहा है। ऐसे में उसे बचाने के बेहतर उपायों पर भी काम किया जा रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।